करके हाथ जोड़िए, सावित्री देवी का ध्यान कीजिए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय जगदोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है, एक बार क्या है, शिव जी और पार्वती जी का संवाद चल रहा है। देखिए, पार्वती जी शिव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रही हैं? देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, हे जगत के पालक शंकर भगवान, प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। देखो, सावित्री देवी वही हैं जिनकी हम रोज जप करते हैं। कौन, क्या, किस नाम से? ओम भूर्भुवः स्वः करके करते हैं। वो गुप्त मंत्र होता है, जोर से नहीं बोला जाता है। वही सावित्री देवी हैं ब्रह्मा जी के साथ, ठीक है, कमंडलधारी हैं। तो क्या है, आप उनका मुझसे चरित्र कहिए। बोलते हैं देवी पार्वती जी, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो, उनके व्रत का संबंध हो, ऐसा इतिहास हो जो स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला हो और स्त्रियों के भाग्य को उदय करने वाला हो, ऐसे उनका चरित्र को, उनका कोई व्रत का मुझे बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे महादेवी, प्रभा क्षेत्र में से सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम बट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र देश, मद्रास का क्षेत्र होता है, मद्र देश बोलते हैं, मद्रास का जो क्षेत्र है, वहां पर एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले, राजधानी तथा राज्य में रहने वाले, प्रजाओं के प्रिय कौन थे? एक राजा अश्वपति नाम के राजा थे। कौन थे? अश्वपति नाम के राजा थे, जो बड़े दयावान थे, क्षमाशील थे, लेकिन क्या थी? संतान नहीं, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था एक राजा। वो एक समय राजा प्रभा क्षेत्र में, वहां पर क्या हुआ, निमित्त वहां आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान को पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया और सावित्री के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। वहां सावित्री व्रत भी कहते हैं इसको। भूवोः स्वः, जो भूलोक हैं, जो भुवर लोग हैं और स्वलोक है, इस मंत्र से साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर बड़ा प्रसन्न हुई और वो क्या है, उनको दर्शन दिए उन्होंने। कैसा स्वरूप था उनका? कमंडल धारण करे हुए थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और वो सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया और क्या हुई? अदृश्य हो गई। अब क्या हुआ? राजा की भक्ति से प्रसन्न जब उन्होंने दर्शन दिए उसको, उन्हीं के रूप में अपने ही स्वरूप को उन्होंने उनके घर में प्रकट किया। यानी कि उस राजा के घर में क्या हुआ? एक कन्या की उत्पत्ति हुई और क्या है, उन्होंने उसका, राजा बड़ा प्रसन्न हुए, उन्होंने खूब उसके लिए क्या है, खूब पूजा करी और उस कन्या का नाम क्या रखा? सावित्री रखा। और राजकन्या सावित्री साक्षात धारण करती हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित हुई। खूब अच्छा रूप था उनका, यौवन था, बहुत सुंदर अंग थे। ऐसा लगता था कि कोई मूर्ति ही बना रखी है, स्वर्ण से कोई मूर्ति ऐसी बना रखी है, बिल्कुल मूर्ति स्वरूप थी वो। और क्या है, विशाल नेत्र थे, आइए विशाल नेत्र थे, अग्नि के समान उनके मुंह में तेज था। और क्या है, महर्षि भृगु उनके गुरु कौन थे? महर्षि भृगु थे। जो कन्या थी, जो राजा थे, उनके गुरु कौन थे? महर्षि भृगु थे। और उनके कहने के अनुसार सावित्री व्रत करने को उद्यत हुई और उसके आरंभ में, आइए आप, आइए यहाँ से। अब क्या है, हाँ आइए। अब क्या है, सावित्री, अब क्या है, वहां पर क्या है, ब्राह्मणों को बुलाया सावित्री ने और क्या है, अपने घर में पूजा जब शुरू करी तो पहले ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करा, पुष्पांजलि दिलाई। उसी प्रकार क्या है, वो अपने क्या है, अब धीरे धीरे कन्या क्या होने लगी? बड़ी होने लगी। पहले क्या है, अभी तो हम विवाह की उम्र थोड़ी पीछे कर दी है, लेकिन पहले क्या 12-13 साल में कन्या का विवाह कर देते थे।
तो इस प्रकार क्या है, अब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कन्या बड़ी हो रही है, हे पुत्री तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है, राजा बोल रहे हैं। अब क्या है कि तुम्हें क्या है, अपना आत्मानुसार मैं तुम्हारे लिए वर नहीं ढूंढ पा रहा हूं, बोलता है, क्योंकि कन्या के अंदर इतने गुण थे कि राजा जो भी कन्या के लिए लड़का देख रहा है उसको उसमें कोई ना कोई गुण नजर आ रहा है। इसलिए उसने अपनी पुत्री को क्या बोला कि मैं देवताओं के सामने के निंदनीय न हो जाऊं, तुम्हारी योग्य वर मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, इसलिए क्या उसको आज्ञा दी कि आप अपने लिए वर ढूंढ लीजिए। अब क्या है, अब क्या हुआ, वो माता पिता को गुरुओं को प्रणाम करते हुए कहाँ चली गई, यात्रा में चली गई, देवालयों में, तीर्थों में, नगरों में यात्रा करने चली गई और अपने लिए वर ढूंढने चली गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय के बाद यात्रा करके वापस आई और अपने पिताजी के समक्ष उसने माता पिता को प्रणाम किया। तो वहां पर कौन बैठे थे, देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे राजा के यहाँ। तो नारद ने जी को उसने प्रणाम किया और क्या हुआ, सारी कथाएं उनसे कहने लग गई जो भी उसको रास्ते में यात्रा में हुई थी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा द्युत्मसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं। कौन है, द्युत्मसेन, ठीक है, जो क्या है देववश क्या है, अंधे हैं, और क्या है उनका एक छोटा सा बालक है और उनके साथ उसकी माता भी है। ऐसे समय अवसर पाकर क्या है, एक रुक्मी नाम का राजा था। तो क्या है, राजा तो सावित्री के पास तो बहुत राज्य था, लेकिन एक रुक्मी राज का नाम का जो राजा था उसने छलवश क्या है उनका राज्य क्या है ग्रहण कर लिया, लेकिन उन्होंने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करी तो वन में रहने लग गए। अब माता पिता दोनों अंधे हैं और सत्यवान उनके साथ में रहते हैं। अब क्या है, एक छोटे बच्चे को स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए वो, और पुत्र भी क्या है वन में ही बड़ा हो गया। पुत्र कैसा था, बड़ा धार्मिक, सत्य बोलने वाला, और क्या है अपने माता पिता की सेवा करने वाला था। और क्या था, इसलिए नारद जी से बोल लिया हो, मैंने उसको मनी मन वरण कर लिया है, ठीक है, उसको वर ढूंढने के लिए भेजा था। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन सावित्री, तुमने ये बहुत कष्टप्रद वाला काम कर दिया है। तुमने क्या है, बाल बुद्धि अभी तुम्हारी, अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, इस प्रकार क्या है तुमने उसके गुणों को समझ के उसको वर्ण किया है। तो सावित्री बोले, पिता वो सत्य बोलता है, उसकी माता सत्य बोलती है, और क्या है वो भी सत्य बोलने वाला है, इसलिए मैंने उसको मन ही मन वर्ण कर लिया है। तो इस प्रकार क्या है, उसका नाम सत्यवान है। तो इस प्रकार वो घोड़ों का प्रिय है, घोड़ों की ही मिट्टी से मूर्ति बनाया करता है, घोड़ों के ही चित्र बनाया करता है, इसलिए उसको चित्राश्व भी कहते हैं। अब क्या हुआ, जब नारद जी ने उसके बारे में सब चीज जब उसने उसको गुण बताए तो नारद जी ने राजा को कहा, क्या कहा, राजा लोग देखिए, अब इसमें क्या है कि पहले क्या है कि जो राजा जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो एक बार अगर बागदान बोलते हैं, हमारे यहाँ शादी से पहले भी हम करते हैं, बागदान हो गया, अगर वचन दे दिया तो फिर उससे वापस नहीं मुड़ते हैं। तो कन्या बोलती है, देखो हमने वर्ण कर लिया है उसको मनी मन, अब चाहे उसकी अल्पायु हो या वो दीर्घायु हो, हमने क्या है उसको वर्ण कर लिया है। और राजा जो क्षत्रिय लोग होते हैं, जो एक बार अगर हमने मन में वचन कर लिया तो फिर उसके विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी बोल रहे हैं कि राजा को बोलते हैं, हे राजन, अब इसका क्या है, जल्दी से जल्दी इसका क्या है उससे विवाह कर दीजिए। ऐसा करते हुए नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त देखते हुए क्या है अपने जो भी ब्राह्मण बांधवों को बुला के उनका विवाह संपन्न करा दिया। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए सावित्री, सत्यवान और उसके माता पिता कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन नारद जी की कही हुई बात लगी रहती थी। देखो, उसने तिथि नोट कर रखी थी, तिथि नोट कर रखी थी कि किस तिथि को क्या होना है, क्योंकि नारद जी ने बता दिया था कि 1 साल बाद अगला संवत्सर शुरू होने पर इसका कुछ समय बाद इसका क्या है काल आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, अब वो सावित्री को पता था और सत्यवान को भी नहीं बताया उसने, केवल सावित्री को पता, मन ही मन उसका याद कर रही है। अब इस प्रकार धीरे धीरे क्या है तिथि आगे बढ़ गई और उनकी जो काल की तिथि थी उसको हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, देखो द्वादशी से कर रही है व्रत, वो द्वादशी तिथि को सायंकाल में तो क्या है, अब उसको पता लग गया 4 दिन बाद मेरे पति ने काल के ग्रास में जाना है, मृत्यु को प्राप्त करना है। इस प्रकार वो 3 रात्रि तक निराहार व्रत, 3 रात्रि को निराहार व्रत किया उन्होंने, देखो 3 रात्रि को निराहार व्रत किया है। और
क्या गिरा उसने, रात दिन आश्रय स्थिर रहने लगी। और इस प्रकार 3 रात्रि बीत जाने पर जिस दिन उस सत्यवान का काल का दिन था, उस दिन सुबह स्नान ध्यान करते हुए उसने सत्यवान से अपना क्या है देवताओं का तर्पण कराया, पितरों का तर्पण कराया, और क्या है, और उनमें ससुर सास ससुर का उनने पांव छुए और उनका पाद बंदन किया, और क्या है सत्यवान को लाड़ी लेकर अपना नित्य कर्म वन को चले गए, क्योंकि वो एक लकड़हारे थे। तो इस बार कुल्हाड़ी लेके जंगल की ओर चले गए और पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। अब क्या है, अब सत्यवान ने देखो जो उसको घर के निमित्त चाहिए था, फल पुष्प कुशा, जो हवन करने के लिए जो समिधा चाहिए थी, वो उसने एक इकट्ठी करके एक अपने उठाने लायक एक बनाया एक गट्ठर। और क्या है, जैसे वो तैयार कर रहा था तो क्या हुआ, बड़ वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था तो उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लग गई। अब वो नीचे आ गया, अपनी सावित्री को बोला, हे प्रिय, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे को बहुत वेदना हो रही है, मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री, अब सावित्री को तो पता था, वो भी दुखी हो गई और क्या बोली, हे महाबाहो, आप नीचे उतर के मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। और जैसे ही सत्यवान ने उनकी गोद में सिर रखा, वैसे ही वहां पर कौन आए, कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए धर्मराज आए। देखो धर्मराज के 2 स्वरूप हैं, जो सत्य लोग होते हैं उनको चतुर्भुजी रूप दिखता है, उनको अच्छा दिखता है। इस धरती को हमने जिस दिन छोड़ेंगे, अगर हमने अच्छे कर्म करे हैं, अगर दान धर्म किया है, अपने लिए धर्म का संचय किया है, तो हमको चतुर्भुजी रूप दिखेगा। अगर हमने पाप कर्म करे, हम गलत कामों में लिप्त रहते हैं, निंदा करते हैं, तो फिर 32 भुजाओं वाले शरीर दिखता है और यमराज दिखते हैं भैंसे के ऊपर बैठे हुए, नहीं तो वो विष्णु का ही रूप है, विष्णु के ही रूप में धर्मराज है वो, ठीक है। तो इसलिए वो उनको क्या है, अच्छे पीड़ित वस्त्र में दिखे वो, क्योंकि तो सत्यवान थे, वो सत्य बोलते थे, धर्म का काम किया था, कभी गलत काम नहीं किया। इस प्रकार क्या है, वो वहां पर उनको सावित्री को दिखे और उन्होंने क्या कहा कि अब उन्होंने क्या हुआ, उसके उसमें से काल में से क्या है, उनके शरीर में से आत्मा को निकाल लिया। और क्या है, वो किरीटधारी साक्षात सूर्य के समान पुरुष जब आए वहां पर, और उनको सावित्री ने बोली, आप देवताओं तथा दैत्यों में से कौन है। पहले तो उसने पहचाना नहीं, आप देवता हैं या दैत्य हैं, कौन है मुझे बताइए। अब धर्मराज ने अपना परिचय दिया और क्या है, सब प्राणियों के भयंकर और कर्मानुसार जो उचित दंड देने वाला मैं यम हूं, बोला जिसने जो भी कर्म करे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है और इसको यमदूत पकड़ के नहीं ले जा सकते। देखो भगवान जब जिससे प्रसन्न होते हैं ना, वहाँ यमदूत नहीं भेजते, वो पार्षद भेजते हैं। और क्या है, इसलिए भगवान स्वयं आए वहां पर, वो धर्मराज स्वयं आए हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने क्या है, वहां से अंगुष्ठ मात्र शरीर जो है उसके जीवात्मा को बलपूर्वक बाहर निकाल लिया और इस प्रकार अपने यम मार्ग में चलने लग गए। अब क्या हुआ, सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लग गई। हे सावित्री, 1 मुहूर्त हो गया, एक घंटे में 2.5 मुहूर्त होते हैं, 1 घंटे में कितना होता है, 2.5 मुहूर्त होता है, 24 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। इसलिए क्या है, 24 मिनट तक साथ में चलते रहे, तुम मेरे साथ आई हो, अब लौट जाओ। इसलिए क्या है, ये कोई भी जीवित प्राणी बोलते हैं यमराज यम मार्ग में नहीं आ सकता। अब क्या है, वो फिर भी सावित्री अपने पति का अनुगमन करते हुए यहाँ पर क्या है, मैं मेरा एकमात्र यही सज्जन सहारे हैं, कहते हैं दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार वो क्या है, उनके पीछे पीछे चलने लग गई। और क्या हुआ आगे, यमराज ने कहा, हे भगनी, जब यमराज उससे प्रार्थना विनती करते रहे, लौट जाओ, वो तर्क वितर्क होता रहा उनमें। तो इस प्रकार क्या है, यमराज को उसने अपने तर्कों में हटा दिया और यमराज ने बोला, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो यमराज बोलते, हे भगनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। तो सावित्री ने विनय से सर झुकाकर मांगा, बोले सबसे पहले तो क्या है, मेरे ससुर का जो राज्य है वो वापस आ जाए, और क्या है, उनकी जो आंखों की ज्योति है दोनों माता पिता की, वो वापस आ जाएं। और क्या है, जो भी उनको खूब पुत्र पौत्रों की वृद्धि हो और मेरे को भी 100 संतानों की प्राप्ति हो। यमराज को तर्क वितर्कों में फंसाती रही हो। हम यमराज ने बोल दिया तथास्तु। अब वो बोल रहे, प्रभु अगर तुमने मुझे पुत्र और पौत्रों का वरदान दिया है और मेरे पति को तो आप ले जा रहे हो, तो मेरे कुल की वृद्धि कैसे होगी। तो इस प्रकार क्या है, यमराज फिर अपने तर्कों में हार गए और उसके पतिव्रता को देखते हुए बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने क्या हुआ, उसके पति को जीवन दान दिया है। इस प्रकार फिर उन्होंने खूब राज्य को कल्प सालों तक खूब राज्य का सुभोग किया, खूब घर में
सुख संतान की प्राप्ति हुई, खूब सुख भोगे उन्होंने। इस प्रकार क्या है, जो भी भगवान बोलते हैं जो सावित्री की तरह निष्ठा से अपने परिवार की सेवा करेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, उसको भी क्या है इसी प्रकार सावित्री की तरह हमने क्या है कुल में खूब वृद्धि होगी, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार क्या है ये सावित्री माता का चरित्र है। बस यही है। अभी विधि विधान आपको बताई है कैसे व्रत करना है। एक आरती करते हैं हम। बोलो सावित्री माता की जय हो, धर्मराज की जय हो, शिव परिवार की जय हो, पार्वती माता की जय हो। नहीं, आप वो शालू के वजह से हमने